नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। राज्य के सार्वजनिक लोक निर्माण मंत्री तथा ठाणे व गढ़चिरौली जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे को नक्सलवादियों की भामरागढ़ एरिया कमेटी ने जान से मारने की धमकी दी है। शिंदे को भेजे गए धमकी वाले पत्र में कहा गया है कि पुलिस द्वारा गढ़चिरौली में कई नक्सलवादियों को मारा गया है, जिनकी मौत का बदला गढ़चिरौली के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे को मारकर लिया जाएगा। इस पत्र की जानकारी सामने आते ही राज्य में जबरदस्त हड़कंप व्याप्त हो गया है। साथ ही ठाणे अपराध अन्वेषण विभाग द्वारा इस मामले की जाँच की जा रही है। राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा जारी किए गए समन्स को रद्द करने से मुंबई हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। साथ ही कहा है कि कार्रवाई से बचने हेतु संरक्षण प्राप्त करने के लिए अनिल देशमुख विशेष न्यायालय में जा सकते हैं। इसे विगत कई माह से भूमिगत चल रहे पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के लिए काफी बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट द्वारा अनिल देशमुख की याचिका को खारिज किए जाते ही अब ईडी और सीबीआई द्वारा एक बार फिर अनिल देशमुख की तलाश में अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया गया है। राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा अमरावती की जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की आंगनवाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं व मिनी आंगनवाड़ी कर्मियों को दीपावली पर भाई दूज की भेंट के तौर पर 2-2 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कुल 37,97,32,000 रुपए की निधि उपलब्ध कराई गई है। स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के द्वारा शहर में अलग अलग स्थानों पर विकास कामों का शुभारंभ किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में तपोवन परिसर में 76,80,000 रुपए की लागत से पूर्ण किए गए 4 विकास कामों का लोकार्पण विधायक सुलभा खोड़के के हाथों किया गया। गत रोज अमरावती के दौरे पर आए राज्य के गृह राज्य मंत्री सतेज पाटिल का स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के द्वारा भावपूर्ण स्वागत किया गया। इस अवसर पर किशोर भुयार, किशोर देशमुख, वरिष्ठ विधिज्ञ शोएब खान व शब्बीर हुसैन भी उपस्थित थे। विगत बुधवार को राज्य की मंत्रिमंडल की बैठक में जनसंख्या के आधार पर राज्य की सभी महानगर पालिकाओं व नगर पालिकाओं में नगर सेवकों की संख्या बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया। ऐसे में अब आगामी वर्ष 2022 में होने जा रहे मनपा चुनाव में अमरावती महानगर पालिका के लिए 87 की बजाय 98 सीटों पर पार्षदों के निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए इस निर्णय के बाद अब मनपा प्रशासन को राज्य सरकार के अध्यादेश की प्रतीक्षा है, ताकि उस अध्यादेश के आधार पर प्रभाग रचना की धारा 5 में संशोधन करते हुए अमरावती महानगर पालिका में 98 वार्डों का परिसीमन किया जाए। राष्ट्रीय पेंशन योजना को हटाकर पुरानी पेंशन योजना चलाए जाने की मांग को लेकर समूचे राज्य में सरकारी व अर्ध सरकारी कर्मचारियों द्वारा ठिया आंदोलन किया गया। इसी कड़ी में स्थानीय जिलाधीश कार्यालय के सामने भी धरना प्रदर्शन व आंदोलन किया गया। लागू करा एकच मिशन असं कसं देत नाही, असं कसं देत नाही, एकच मिशन। आज आम्हाला राज्य शासनाने जुनी पेन्शन योजना रद्द करून जी नवीन पेन्शन योजना लागू केलेली आहे त्या विरोधात आज आम्ही 29 ऑक्टोबर हा NPS हटाव दिन म्हणून संपन्न करण्यासाठी एकत्र झालेलो आहोत। 1982 ते 84 पासून जुनी पेन्शन योजना ब्रिटिश सरकारपासून चालू केलेली आहे। सर्वसाधारणपणे कर्मचारी म्हटलं, पेन्शन म्हटलं की आपल्यासमोर शासकीय कर्मचारी येतो आणि अशी जुनी पेन्शन योजना जी 1982-84 पासून सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा लाभावी या दृष्टीने सुरू करण्यात आलेली होती। ती योजना शासनानं 31 ऑक्टोबर 2005ला DCPS, ज्याचं रूपांतर 2015मध्ये NPS झालं, ही योजना लागू करून जुनी पेन्शन योजना रद्द करण्यात आली आणि फार मोठं संकट या आम्ही नवीन कर्मचाऱ्यांवर आलं। त्याचप्रमाणे आम्ही कार्यरत असणारे कर्मचारी तर आहेच, पण जे मयत होणारे कुटुंब आहे, सगळ्यात मोठा जो धोका निर्माण झालेला आहे तो मयत झालेल्या कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबांवर फार मोठा एक दयनीय संकट निर्माण झालेला आहे। आज जर सर्वात मोठं कोणती ज्वलंत जर समस्या असेल तर जुनी पेन्शन नसणे, ही नवीन पेन्शन ही एक मोठी ज्वलंत समस्या आज सर्वांसमोर उभी राहिलेली आहे। मयत झालेल्या कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्ती वेतन नाही, सेवानिवृत्ती उपदान नाही। ज्याप्रमाणे जुन्या पेन्शनयुक्त संघटनेतील एखादी कर्मचारी मयत झाला तर त्यांच्या वारसाला जसं सानुग्रह अनुदान तुम्ही देता किंवा जसे तुम्ही आर्थिक पाठबळ देता तसं NPS मधील कर्मचाऱ्यांना मिळत नाही आणि एखादा कर्मचारी मयत झाल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबावर अत्यंत अशी भयंकर परिस्थिती उद्भवते। त्यामुळे आम्हाला ही NPS योजना नको आहे। 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने सहित अन्य मांगों को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग OBC मोर्चा की ओर से जिलाधीश के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक निवेदन भेजा गया, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए 3 कृषि कानूनों को तुरंत वापस लिए जाने की मांग की गई।
तहरीक उलेमाए हिंद की ओर से जिलाधीश के जरिए राष्ट्रपति को भेजे गए निवेदन में कहा गया कि विगत 7 दिनों से त्रिपुरा में मुस्लिमों पर हो रहे अन्याय को रोका जाए और नफरत फैलाने वाले संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की ओर से जिलाधीश के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजे गए निवेदन में कहा गया कि त्रिपुरा में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को रोकने के साथ ही त्रिपुरा में शांति बहाल की जाए और समाज में नफरत फैलाने वाले संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं हजरत टीपू सुल्तान सेना की ओर से जिलाधीश के जरिए राष्ट्रपति को भेजे गए निवेदन में कहा गया कि त्रिपुरा में अल्पसंख्यक लोगों पर हमला करने वाले और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने वाले असामाजिक तत्वों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। इसके अलावा सेव मुस्लिम इन त्रिपुरा को लेकर स्थानीय जिलाधीश कार्यालय के समक्ष अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा आंदोलन भी किया गया। त्रिपुरा पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। त्रिपुरा पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये आज से 8-10 हफ्ते से जो त्रिपुरा के अंदर जो एक बर्बरियत का, जुल्म का और एक अत्याचार मुसलमानों पर किया जा रहा है, वहाँ के 15 से ज़्यादा मसाजिद को मिसमार किया गया है, 15 से ज़्यादा मसाजिद को ढाया गया है और उसको जलाया गया है। मुसलमान बच्चों के रेप किया जा रहा है और मुसलमान जवानों के साथ में जुल्म किया जा रहा है। उसके ताल्लुक से आज हमारा पॉपुलर फ्रंट की जानिब से नेशनल लेवल पर आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे यहाँ आज प्रोटेस्ट है। 2:30 बजे से 2:30 हमारा प्रोटेस्ट शुरू है। तो आज इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक संघ परिवार के खिलाफ और एक गुंडागर्दी के खिलाफ और इस मुल्क के अंदर जो भगवा दहशतगर्द है उसके खिलाफ पूरे मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये प्रोटेस्ट का मकसद ये भी है कि गोदी मीडिया तो आज इस चीज़ को बयान नहीं कर रही है और हकीकत को आज इस चीज़ को बयान नहीं कर रही है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रोटेस्ट के ज़रिए से हर एक मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, अगर अपने सीने के अंदर एक दिल रखता है, अपने सीने के अंदर वो दर्द रखता है, इंसानियत अगर उसके अंदर है, ज़र्रा बराबर अगर उसके अंदर इंसानियत होगी तो इन गुंडों के खिलाफ, इन दहशतगर्दों के खिलाफ, इन गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ, इन आरोपियों के खिलाफ और ये मुस्लिम बच्चों को और दिगर मजलूमों के जो रेप करते हैं और जो जवानों पर जुल्म करते हैं और जो धार्मिक स्थानों को, धार्मिक मसाजिद को इस तरह का जो मिसमार करते हैं उनके खिलाफ वो खड़े हों। जिले में आज लगातार दूसरे दिन भी कोई व्यक्ति कोविड संक्रमित नहीं पाया गया। जिले में इस समय कुल 7 एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें मनपा क्षेत्र के 6 व ग्रामीण क्षेत्र के 1 मरीज का समावेश है। इसमें से 3 मरीजों को कोविड अस्पताल में भर्ती रखा गया है। वहीं मनपा क्षेत्र में 3 व ग्रामीण क्षेत्र में 1 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए। बीते 24 घंटे के दौरान 147 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.33% पर स्थिर है। स्थानीय चतुर्थ जिला व सत्र न्यायाधीश श्रीमती S.A. सिन्हा की अदालत ने अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में नामजद किए गए प्रकाश पांडुरंग उइके को धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन सजा सुनाने के साथ 10,000 रुपए के आर्थिक जुर्माने व जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में 1 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता सोनाली सुबोध क्षीरसागर ने सफलतापूर्वक पैरवी करते हुए आरोपी को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वरुड तहसील अंतर्गत पंडरी गाँव निवासी प्रकाश उइके ने 31 अगस्त 2019 की रात 8 बजे अपनी पत्नी अनीता उइके को बेदर्दी के साथ लाठी से पीटकर उसे मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि अनीता उइके ने अपने पति प्रकाश उइके को शराब पीने के लिए पैसे देने से मना किया था। खास बात यह रही कि अदालत में सुनवाई के दौरान प्रकाश उइके की बेटी ने हत्याकांड की चश्मदीद गवाह के तौर पर अपने पिता के खिलाफ गवाही दी, जिसने प्रकाश उइके को दोषी करार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विद्यापीठ परिसर के सुनसान इलाके में आज दोपहर एक युवती ने अपने हाथ की नस को काटकर जहर गटक लिया, जिससे परिसर में सनसनी व्याप्त हो गई। वहीं सूचना मिलते ही गाड़गेनगर पुलिस की CR वैन तुरंत विद्यापीठ परिसर पहुंची और इस युवती को ढूंढा गया। पश्चात उसे इरविन अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया, जहां पर इस युवती का इलाज जारी है। पोलीस स्टेशन गाडगेनगर मी इथे तैनातीत असून आज माझी ड्युटी CR1 गाडगेनगर या मोबाईलवर असताना मला डायल 112वरून कॉल आला की युनिव्हर्सिटी प्रिमायसेसमध्ये एक मुलगी केस सोडलेली फिरत आहे व त्या मुलीने रॅट किलर व फिनाईल घेतलेले आहे व हाताला कट केलेला आहे। अशा अवस्थेत आम्हाला माहिती मिळताच आम्ही तिथे पोहोचलो। अशा अवस्थेत आम्हाला माहिती मिळताच आम्ही तिथे पोहोचलो। त्याच्याबरोबर तिला शोधाशोध घेतला। प्रिमायसेसमध्ये भरपूर शोधाशोध घेतल्यानंतर ती मुलगी परिसराच्या जंगल साईडच्या विभागांनी पडलेली होती। तिथून आम्ही तिला उचलले व गाडीत टाकले। गाडीत टाकून आता इथे आणलेले आहे जिल्हा सामान्य रुग्णालय आणि ज्या सेवेसाठी आम्ही 112वर आहोत
ही ज्येष्ठ नागरिक व महिलांच्या सुरक्षेसाठी असलेली सेवा आहे। चांदूर बाजार शहर में शुक्रवार की दोपहर दिन दहाड़े 50,000 रुपए की डकैती की घटना सामने आई है। चांदूर बाजार के बोराला गांव निवासी रामदास बिगे किसी काम के सिलसिले में SBI बैंक शाखा आए थे और जैसे ही वह बैंक शाखा से पैसों से भरी बैग लेकर बाहर निकले तभी 2 बाइक सवार वहां पहुंचे और उन्होंने रुपयों से भरी बैग को झपट लिया। चांदूर बाजार पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। वलगांव थाना क्षेत्र के नांदुरा पुनर्वास क्षेत्र से बहने वाली पेडी नदी में डूब जाने की वजह से सूर्यभान सुरजू नामक 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। सूर्यभान सुरजू से गुरुवार की दोपहर पेडी नदी में नहाने व कपड़े धोने के लिए गए थे, जहां पर पैर फिसलने से वे नदी में डूब गए। कोल्हापुरी गेट थानांतर्गत पार्वती नगर परिसर निवासी 86 वर्षीय हरिभाऊ विश्राम जी निमकर विगत 14 अक्टूबर को मंदिर जाने की बात कहकर अपने घर से निकले थे और तब से अपने घर वापस नहीं लौटे हैं। ऐसे में निमकर परिवार द्वारा कोल्हापुरी गेट पुलिस थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई है। साथ ही सभी शहर वासियों से भी आह्वान किया गया है कि हरिभाऊ निमकर के संदर्भ में कोई भी सूचना रहने पर पार्वती नगर निवासी निमकर परिवार सहित कोल्हापुरी गेट पुलिस थाने को सूचित किया जाए। राष्ट्रीय हरित लवाद द्वारा पटाखों की फुटकर बिक्री हेतु जारी दिशा निर्देशों के तहत पटाखों की फुटकर बिक्री करने वाले व्यवसायियों को पटाखों की वजह से पैदा होने वाले कचरे के निस्तारण हेतु महानगर पालिका को 3,000 रुपये पर्यावरण स्वच्छता शुल्क के तौर पर अदा करने होंगे। साथ ही मनपा परवाना शुल्क के तौर पर 500 रुपये भी अदा करने होंगे। 3,500 रुपये का यह शुल्क लेने के बाद मनपा प्रशासन द्वारा फुटकर पटाखा विक्रेताओं को खुले स्थान पर अपनी दुकान लगाने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही मनपा प्रशासन द्वारा कहा गया है कि इस संदर्भ में हाईकोर्ट सहित संबंधित अधिनियमों में जारी निर्देशों के तहत किसी भी निवासी इमारत अथवा किसी भी इमारत की निचली मंजिल पर पटाखों की बिक्री करने को अनुमति नहीं दी जाएगी। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के लचर कामकाज का निषेध करते हुए राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की शहर व जिला इकाई द्वारा जिला ग्रामीण विकास यंत्रणा कार्यालय के समक्ष गधा आंदोलन किया गया। साथ ही यहां पर जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी भी की गई। पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे। पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे। राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचा प्रहार युवक आघाड़ी की शहर इकाई द्वारा मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े को ज्ञापन सौंपकर कहा गया कि इन दिनों दीपावली पर्व के चलते शहर के विभिन्न इलाकों में सड़क किनारे फुटकर विक्रेताओं द्वारा अपनी अस्थायी दुकानें लगाकर हाथ गाड़ी पर अपना व्यवसाय किया जा रहा है। अतः दीपावली पर्व रहने के चलते पुलिस तथा मनपा के अतिक्रमण विरोधी विभाग द्वारा फिलहाल इन फुटकर व्यवसायियों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ न होने दी जाए और फुटपाथ पर सड़क किनारे खड़े रहकर अपना व्यवसाय करने की अनुमति दी जाए। आता जे 4 तारखेला दिवाळी आहे आणि या दिवाळीच्या सणासाठी जे काही गरीब लोक आहे, जे काही छोटे मोठे व्यवसाय करणारे लोक आहे, गेल्या 2 वर्षापासून कोविडमुळे त्यांची हालाकीची परिस्थिती निर्माण झाली होती। या परिस्थितीवर काही ना काहीतरी आपल्याला एक असं प्लॅटफॉर्म भेटावं, त्यासाठी त्यांनी छोटे मोठे उद्योग रोडवर, फुटपाथवर आणि गाड्यावर असे चालू केले। तर आमची प्रहार युवक आघाडीच्या वतीनं अशी मागणी आहे की येणाऱ्या दिवाळीपर्यंत या सणापर्यंत जे काही फुटपाथवर व्यापार करत आहे त्यांना अतिक्रमण विभागाने कुठलाही प्रकारचा त्रास देऊ नये। जे की जर असे झालेस, जर आता यानंतर आम्हाला असं माहीत पडले की महानगरपालिकेचे अतिक्रमण विभागाचे कर्मचारी जर या लोकांना त्रास देत असेल, आज आम्ही निवेदन दिलं, जर दिवाळीपर्यंत आमच्यापर्यंत असा एखादी जरी विषय आला की बा आम्हाला महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी त्रास दिला किंवा आम्हाला पावती दिली किंवा भूदंड दिला किंवा कुठलंही आमचं सामान उचलून नेलं, तर आम्ही येत्या 2 ते 4 दिवसात जर अशी कंप्लेंट आली तर आम्ही इकडचं आणि इकडचं दोन्ही गेट बंद करून आयुक्त साहेबांना आणि अतिक्रमण विभागाला घेराव घेऊ। एवढंच बोलतो। जय हिंद। विलासनगर मोरबाग प्रभाग केंद्र पार्षद सोनाली करेसिया तथा भाजपा पदाधिकारी सतीश करेसिया द्वारा विलासनगर परिसर में महिलाओं व युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु 30 दिवसीय सिलाई प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका आज समारोह पूर्वक समापन किया गया। भाजपा शहराध्यक्ष किरण पातुरकर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में शिविर के समापन अवसर पर सभी प्रशिक्षणार्थी महिलाओं व युवतियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र देने के साथ ही कोविड काल के दौरान जनसेवा करने वाले कोविड योद्धाओं का भावपूर्ण सत्कार किया गया। आंशिक अनुदानित स्कूलों के शिक्षकों को सेवा संरक्षण मिलने तथा 1 नवंबर 2005 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर राज्य शिक्षक संघ की ओर से शिक्षा उपसंचालक कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में नूटा, विजुक्टा, ITI निदेशक संगठन, शारीरिक शिक्षक संघ, विदर्भ जूनी पेंशन योजना कृति समिति, UTA, विदर्भ कलाध्यापक संघ व मुख्याध्यापक संघ के पदाधिकारी शामिल थे। जिले के अतिवृष्टि प्रभावित किसानों को नुकसान का मुआवजा शीघ्र दिए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की ओर से जिलाधीश को निवेदन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि अमरावती जिले को अतिवृष्टि प्रभावित घोषित किया जाए और दीपावली से पहले किसानों के बैंक खाते में नुकसान भरपाई की रकम जमा की जाए।
जिला परिषद प्राथमिक शिक्षकों की 2 वर्ष से प्रभावित जिला अंतर्गत तबादलों को लेकर सरकार पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए सभी शिक्षकों ने काली फीती बांधकर आंदोलन किया। साथ ही महाराष्ट्र राज्य दुर्गम क्रांति शिक्षक संगठन की ओर से जिलाधीश के जरिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निवेदन भी सौंपा गया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।